और खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबरों की अपडेट पर चलते हैं, जो कि यूक्रेन से आपको बता रहे हैं। श्योपुर का छात्र अभी भी फंसा हुआ है। परिजन कर रहे हैं लगातार संपर्क। यूक्रेन में वर्तमान में सभी सुरक्षित हैं, ये बात कही जा रही है विशेषज्ञों की तरफ से। और यूक्रेन में भारतीय दूतावास को संपर्क में रहने की समझाइश भी दी गई। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नितिन सोलंकी, जो कि श्योपुर के खबर भारत के संवाददाता हैं। नितिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जिस तरह से एक छात्र को लाने के लिए परिजन गुहार लगा रहे हैं लगातार, सरकार की तरफ से किस तरह की रक्षा, सुरक्षा, सहयोग की बातें परिजनों तक पहुंच रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छात्र हैं हमारे यहाँ श्योपुर में, जेपी राठौर हैं, जो कॉलेज जो के प्राचार्य उनके बेटे हैं और जो लगातार 2015 से वहाँ पर अपने MBBS की पढ़ाई वहाँ कर रहे थे और अभी तत्कालीन 2021 जनवरी में उनका जाना वहाँ पर हुआ। हालांकि हमने उनके पिताजी से बात की, परिवारजनों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कल तक हमारी उनसे बात हो पाई थी और आज हमारी कोई बात नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा बेटा किस स्थिति में है और किस उसमें है तो ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी उनके परिवारजन बोल रहे हैं कि जब कल हमारी बात हुई तब तक हमारा बेटा स्वस्थ है और अच्छे से है। हम यही चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्द से जल्द इंडिया वापस लौटे। बिल्कुल, अगर बच्चों से उनकी बात हो पाई थी, परिजनों की उनके बच्चों से, तो क्या कहना था? बच्चों ने किस तरह से अपनी सारी बातों को बयां किया था? वहां के यूक्रेन से मिलने वाले सहयोग से लेके भारत से मिलने वाले आश्वासन तक की बात कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो श्योपुर के छात्र फंसे हुए थे उनका कहना है कि अभी कल उनके पास से जब उनकी बात हुई तो बच्चा बढ़िया तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी सुबह मॉर्निंग में कुछ देर बाद बात हमारी के माध्यम से, क्योंकि वही वीडियो कॉल कर रहे थे, यहाँ से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, उनके माध्यम से यहाँ कनेक्शन वो कर रहे थे, क्योंकि उनका बच्चा आपको मेट्रो स्टेशन में शरण ले चुके हैं, वहां पर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन की हम लोग बात करें, वहां पर इतने भी नागरिक हैं सब मेट्रो स्टेशन में जाकर के अपने शरण ले चुके हैं, वहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसी तरीके से उनका जो छात्र है, उनका जो बेटा है, वो वहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर ही शरण ले चुके हैं। और मेरे उनके दादाजी और उनके पिताजी, उनकी माताजी से बात काफी चिंतित कर रहे हैं और काफी को लग रहा है कि हमारा बेटा जल्द इंडिया लौटे और सुरक्षित लौटे। बिल्कुल नितिन, एक बात जरूर देखने को मिलती है कि जब अगर सरकार कोशिश पूरी कर रही है कि किसी भी तरह से छात्रों को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए भारत, लेकिन जब तक मदद नहीं हो पाती तब तक सांत्वना, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी कड़ी है जिससे संतुष्टि मिलती है परिजनों को। तो क्या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है परिजनों को, ताकि ढांढस बंधाया जा सके कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा, सुरक्षित किसी भी तरह उनको भारत लाया जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब से खबर चलती है उनका बच्चा परेशानी में है, वहाँ का जो परिवार काफी चिंतित है। अभी तक उनकी माता जी भी काफी चिंतित है और काफी बुरा हाल हो रहा है। भाई से हम लोग बात नहीं करी तो भाई का कहना है कि हम सब लोग काफी चिंतित हैं। और दूसरी बात, सभी लोग उनको मानस बनाए रखते हुए कि आपका बेटा सुरक्षित लौटेगा, वापस लौटेगा और उनको भारतीय सरकार पर काफी भरोसा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार जल्द से जल्द हमारे बच्चों को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जल्द से हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे घर लौटें। और लोकल की बात करें, चाहे मीडिया हो, मीडिया उन तक पहुंच रही है, सब लोग उनको धन्यवाद मान रहे हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित घर लौटेगा। बिल्कुल, खबर भारत भी उनके साथ है और हम हर पल की अपडेट उनको देंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जिस तरह से लगातार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो हमारे प्रदेश में आ जाएं, अपने परिजनों से मिलें, किसी भी तरह से पूरी कोशिश की जा रही है परिजनों को भी ढांढस बंधाने की, उनसे संपर्क कर उनकी सुरक्षा की जानकारी देने की। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे, बड़ी खबर हम यूक्रेन से बता रहे हैं और अब अगली बड़ी खबर की तरफ भी हम रुख करेंगे। और हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ परिजन भी जुड़ चुके हैं। बर्मन उनका नाम बताया जा रहा है। जी, SD वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैडम, मैं SD राठौर बोल रहा हूँ श्योपुर से। जी माफ कीजिएगा SD साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको प्रथम नाम से ही संबोधित करूंगी। किस तरह की वहां आपके बच्चों से बात अगर हुई है तो बच्चों ने क्या कहा है, ये आप हम तक पहुंचाइए राठौर साहब। मैडम, बच्चे वहाँ बहुत परेशान हैं, दुखी और डरे हुए हैं, बहुत भयभीत है बच्चे जी। वो कल उनने एक बंकर में शरण ली थी और वो वहीं पे हैं
और किसी प्रकार की उनको कोई मदद कहीं से भी नहीं मिल रही मैडम। जी बिल्कुल। क्या आपने किन लोगों से आपने संपर्क किया, आप तक सरकार के किन नुमाइंदों तक आप पहुंचे, किस तरह से सरकार तक अपने किस किस जरिए से आप बात पहुंचा रहे हैं, ये भी बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो मैडम मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने दुखी लोगों की आवाज को अपनी आवाज में मिलाकर आप शासन तक पहुंचा रहे हैं। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी मैडम शिकायत की है और भी विभिन्न समाचार माध्यमों में मैंने छुपवाया है। अपनी इस अपील को मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और देश के मुखिया माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि हमारे बच्चों को शीघ्र से शीघ्र स्वदेश वापस लाएं। बिल्कुल। क्या जनप्रतिनिधि कोई आपके घर तक आ रहे हैं, किसी तरह के फोन आपके पास आते हैं लोगों से मेरा मतलब है सरकार से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधि की ही बात करें। जुड़े हुए किसी का फोन नहीं आया मैडम, केवल शोपर टीआई का फोन आया था जानकारी लेने के लिए। बाकी जो आपके मीडिया के लोग हैं वो जरूर पूरी संवेदना के साथ इस काम में लगे हुए। बिल्कुल, और हम खबर भारत की टीम बिल्कुल आपके साथ है और हम लगातार इन खबरों को अपडेट करते रहेंगे, लगातार आपसे चर्चा भी करेंगे बीच बीच में जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता। बेटे से जब आपकी बात हुई थी तो उसने वहां के माहौल के बारे में जिक्र किया होगा आपसे। उसने ये कहा था कि हम लोगों को तमाम तरह की आवाजें, जिस तरह के धमाके होते हैं उस तरह की आवाजें कल तक सुनाई देती रही और आज तो आवाजें नहीं आ रही है मैडम। और बच्चों का ये कहना था कि शायद कब्जा हो गया है वहां पर रूसी सेना का, इस तरह का उसने बच्चे ने अनुमान लगाया है। हाँ बिल्कुल, आपको बता भी देते हैं, विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं कि 30 घंटे में ही यूक्रेन पर कब्जा करेगा रूस। ये बात निकल कर आई है विशेषज्ञों के द्वारा, सत्ता बदलना तय ये बात हो चुकी है। लेकिन फिलहाल तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वहां फंसे हुए हमारे भारत के बच्चों को सुरक्षित यहाँ लेकर आया जा सके और आपके हवाले सुरक्षित कर दिया जाए उन्हें। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी राठौर साहब, हम सब आपके साथ हैं। बस आप अपनी हिम्मत को बांधे रखिएगा, क्योंकि आपकी हिम्मत दरअसल आपके बच्चे की हिम्मत होगी। आप अगर कहीं टूटे तो बच्चों का मनोबल जरूर टूट सकता है। तो हम सब साथ में मिलकर बच्चों को लेकर आएंगे, बस इतना बोलना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर भी आपको यूक्रेन से जुड़ी हुई ही बता रहे हैं, लेकिन इस बार बात होगी शाजापुर। जी हाँ, यूक्रेन में फंसे शाजापुर के 3 विद्यार्थियों के बारे में हम बता रहे हैं आपको, जहां परिजन, उन विद्यार्थियों के परिजन सरकार से वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। लगातार हम ये खबरें आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए भारत के बच्चों को वापस लाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और परिजन इतने परेशान हो चुके हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग जगह की हम आपको खबरें बता रहे हैं और इसी श्रेणी में इस वक्त हम आपको शाजापुर का ये अपडेट दे रहे हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू सोनी, लेकिन इसके पहले हम सुनते हैं एक छोटा सा बाइट है हमारे पास। समय कीव में है और वह कीव में बस स्टैंड पर जा रही है ताकि बस पकड़कर ज़ेपोरिज़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ती है तो ज़ेपोरिज़िया आ सके, परंतु सड़कों पर इतना लंबा जाम है कि वो बस स्टैंड तक नहीं पहुँच पा रही। तो अभी तो किसी प्रकार का उसको कोई साधन मिला नहीं है, पर यह जानकारी मिली है कि जो इंडियन डीन की रिप्रेजेंटेटिव है ज़ेपोरिज़िया की, उनका नाम मीनाक्षी है, वो बस का अरेंजमेंट कर रही है ताकि बच्चे जो ज़ेपोरिज़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो उस बस से वापस ज़ेपोरिज़िया। मेरा यही निवेदन है कि भारत सरकार बात करे कि लगभग 2 से 3 दिन का सीज फायर हो ताकि जितने भी देश के अपने बच्चे हैं वो सुरक्षित निकल सकें। सुजालपुर से और खबर भारत के लिए वो हमसे चर्चा करेंगे। पिंटू, जिस तरह की खबर आई है कि परिजन गुहार लगा रहे हैं और फिलहाल हम ये चर्चा सुन रहे थे उनकी, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि भारत सरकार पूरी कोशिश करे, जल्द से जल्द बात करे, 2-3 दिन के अंदर बच्चों को लेकर आए। कुछ लोगों के आंसू बयां कर रहे हैं उनके दर्द को, कुछ लोगों की आवाजें बयां कर रही हैं, क्या कहेंगे पिंटू?
क्रांति बिल्कुल सही कह रही हैं। यूक्रेन में रूस द्वारा जो लगातार गोलाबारी की जा रही है, इसमें शाहजहांपुर के 2 छात्र और एक छात्रा भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये तीनों ही छात्र मैं बताना चाहूंगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए वहां गए हुए थे और रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार जिस तरह की बमबारी की गई है, वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां के सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, वहां की सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। ऐसे में ये तीनों बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बमबारी में छात्र छात्रा के परिजन भी ईश्वर से उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जैसा कि हमने परिजनों से उनसे बात की तो उन्होंने बताया था कि वहां के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। वहां की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है, इंटरनेट की सेवाएं और यातायात सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में उनके जो बच्चे हैं उनके मोबाइल फोन भी डिस्चार्ज हो गए हैं। मतलब एक दिन के पहले तक तो उनके बच्चों से ऑनलाइन बातें भी हो रही थी, वीडियो कॉल पे वो बात करके अपने बच्चों की सलामती को देख भी रहे थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि अभी न तो उनके परिजनों की बच्चों से बात हो पा रही है, न ही वहां की स्थिति का जायजा ले पा रहे हैं। बिल्कुल भाई, कितने बच्चे होंगे वहाँ के? 3 छात्रों की अभी हम बात कर रहे हैं और आपके जिले की अगर बात करना चाहें तो कितने बच्चे वहाँ पर हैं? और जिन माता पिता से आपकी चर्चा हुई होगी, सरकार की तरफ से कुछ उनसे बात हुई हो, उन परिजनों की, वहाँ चूंकि सारी व्यवस्थाएं अब ठप हो चुकी है, एक दिन पहले तक बात हो पा रही थी, लेकिन अब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है परिजनों को उनके बच्चों की। जी बिंटू। बिल्कुल, परिवार के जो लोग हैं उन्होंने स्थानीय सांसद जो महेंद्र सिंह सोलंकी उनसे भी इस संबंध में बात की है। जो वर्तमान समय में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उन तक भी अपना मैसेज पहुंचाया है कि वो किसी भी तरह से वहां के यूक्रेन के भारतीय दूतावास में अपनी खबर को भेजते हुए, मतलब वहां के बच्चों की जानकारी भेजते हुए किसी भी तरह से एक आपातकाल स्थिति से उन बच्चों को निकालकर भारत लाने की गुहार उन परिजनों ने लगाई है। स्थानीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री जो शाहजहांपुर जिले से ही बिलोंग करते हैं, इंदर सिंह परमार, उनको भी परिजनों ने अपना मैसेज दिया है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों की रो रो कर बुरी हालत हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं सरकार को अपने मीडिया के माध्यम से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कैसे कैसे सरकार उन तक अपनी बात को सुनते हुए उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लेकर आने में सार्थक प्रयास करें। बिल्कुल पिंटू, जिस तरह से ये बच्चे सिर्फ उन परिजनों के भले ही हैं, उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन ये भारत के बच्चे हैं और इस वक्त हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं पिंटू। हमारा पूरा मीडिया ग्रुप उनके साथ है, सारे परिजनों के साथ, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वहां की स्थितियां बहाल हो चुकी हैं, हम किसी तरह अगर मीडिया तक कोई भी खबर आती है तो हम इन खबरों के ब्रेकिंग के जरिए परिजनों तक सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं, खबरें उन तक पहुंचाएं ताकि उनको बता सके कि उनके बच्चे सुरक्षित है। सरकार अपना प्रयास कर रही है, बस थोड़ा समय लग रहा है, उसमें हम सबको उनका साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे शाहजहांपुर के 3 विद्यार्थियों को लेकर हम बात कर रहे थे पिंटू सोनी से। आपको बता दें कि राजवीर सिंह, जो छात्र जिनकी हम बात कर रहे हैं, छात्रों में से एक नाम है राजवीर सिंह, उनके पिता से हम चर्चा करेंगे। हम संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रताप सिंह गोहिल, हम उससे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हेल्पलाइन पर यूक्रेन में 46 विद्यार्थियों की सूचना दर्ज हो चुकी है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं परिजन राजवीर सिंह के पिता। बहुत बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। हाँ मैडम। प्रताप जी, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे हैं, 3 विद्यार्थी हैं, शाहजहांपुर के ही हैं सभी, क्या है वहाँ का माजरा? और आपकी आखिरी बार जब बच्चों से बात हुई होगी तो बच्चों ने क्या आप तक बात पहुँचाई है अपनी? वहाँ पे क्या मैडम, बच्चे बहुत दहशत में हैं। बिल्कुल जी प्रताप जी बताइए। वहाँ बच्चे बहुत दहशत में है मैडम, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सारे भारतीय बच्चों को तक। बिल्कुल, कब से है बच्चा वहां पर आपका? जी मैं समझ सकती हूँ प्रताप जी, हम सब आपके साथ हैं प्रताप जी, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, पूरा मीडिया आपके साथ है। इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार भी पूरी प्रयास कर रही है। आपको हिम्मत रखनी होगी प्रताप जी, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, आपको हिम्मत रखनी होगी, बच्चे सुरक्षित ही लौटेंगे, ये हम पूरा विश्वास जताते हैं। जी जी, कब से है आपका बच्चा वहां पर? करीब 2 साल हो गए। 2 साल से वहां पर है, और भारत 2 साल में कितनी बार आ चुका था वो? ये 2 बार आ चुका।
भारत 2 साल में 2 बार आपका बच्चा आ चुका है और अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को वापस लेकर आना होगा और आएंगे भी बच्चे और सुरक्षित आएंगे प्रताप जी, ये हम पूरा विश्वास जताते हैं। हाँ, सब लगे हुए, सरकार लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी। हम समझ सकते हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे, देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं उनको अच्छी तरह कि उनकी आवाज, उनका गला रुंधा हुआ है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। क्या बीत रही होगी उन माता पिता पर जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन में। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। बस हमारा पूरा मीडिया ग्रुप उनके साथ है, उन परिजनों के खबर भारत की टीम उनके साथ है। हम पल पल की खबरें पहुंचाएंगे। हाल ही में हमें अपडेट मिला है कि वहां से इंटरनेट सुविधाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन साथ में अपडेट ये भी मिला है कि अभी स्थितियों पर काबू पाया गया है। जल्द से जल्द भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।